औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। जिन मेंबर्स, पिछली क्लास हमारी साइड चाक्स को पक्का करने के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने स्टार्ट से एंड तक फुल क्लास अटेंड करनी है। आज की हमारी क्लास और हमारे टॉपिक की ये लास्ट क्लास है। आज की हमारी क्लास बैन के मुतालिक है। आज की क्लास में हम बैन का नाप लेना और अटैच करना सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। डियर मेंबर्स, बैन तैयार करने से पहले हम जो हमारा कुर्ता है उसके जो नेक है वो माप कर लेंगे। फिर माप के अकॉर्डिंग हम बैन तैयार करेंगे। ये हम अपना जो कुर्ता है इस पे कट बैन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने ये वाली जो ऑलरेडी स्पेस छोड़ी हुई है यहीं से हम माप लेंगे। पूरा राउंड में ये जो हमारा माप आ रहा है ये अबाउट 16 इंचज़ है। अब हम इसी माप के अकॉर्डिंग बैन तैयार करेंगे। जी मेंबर्स, माप के अकॉर्डिंग हमने अपने बैन जो है वो कट कर लिया है। बैन की कटिंग और ड्राफ्टिंग और कटिंग की मुकम्मल वीडियो जो है वो सेपरेट है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसमें बस एक ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो जेंट्स का बैन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उसके लिए इसको हार्ड बनाने के लिए, यानी कि जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, तो मार्केट जैसा बैन बनाने के लिए या जो टेलर मतलब बैन लगाते हैं तो वो उसमें ज़्यादा फिनिशिंग होती है, मतलब बहुत खूबसूरत वो नज़र आता है। तो वो किस तरह बनाते हैं, ज़ाहिर बात है वो भी इसी तरह जेंट्स बुकरम लेके तो उसी का ही बैन मतलब कट करके तो लगाते हैं। तो वो क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो है ना बैन हार्ड होता है, और जब बैन लगा हुआ होता है तो उसमें बहुत फिनिशिंग होती है और बहुत वो खूबसूरत लगता है। तो वो ये चीज़ है कि नॉर्मली तो हम मतलब घर में जो स्टिचिंग होती है उसमें हम सिंगल बैन लगाते हैं, ठीक है। तो जो टेलर ट्रिक यूज़ करते हैं वो ये है कि वो सेम जो माप होता है उसका डबल बैन, यानी कि माप हमारे पास सेम है लेकिन एक के बजाय हमने 2 पीसेस में कट कर लिया है। अभी जब हम आयरन के साथ चिपकाएंगे तो इसको, क्योंकि ये जेंट्स बुकरम ऑलरेडी जो है ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पांचे कफ और मतलब ये चीज़ पट्टियाँ वगैरह बनती हैं वो बहुत मतलब उनमें फिनिशिंग होती है। तो अब अगर ये क्योंकि वो सिंगल होती हैं मतलब पट्टियाँ तो इतनी वो खूबसूरत होती हैं, तो अगर इसी जेंट्स बुकरम को डबल कर दिया जाए तो वो और ज़्यादा परमानेंट होगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये ट्रिक है जो हम अप्लाई करके बिल्कुल टेलर जैसा बैन जो है ना, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो हमने ऑलरेडी कटिंग सीखी हुई है, वो सेम वो टेलर भी वही चीज़ करते हैं। तो अभी हम इसको इस तरह डबल करके चिपका लेंगे फैब्रिक पे और फिर बैन पहले तैयार करेंगे और फिर अपनी शर्ट पे उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा मेंबर्स, मैं आपको बैन के चिपकाने की ट्रिक भी बता देती हूँ। एक तो सिंपल तो मतलब
जो बुकरम होता है वो तो चिपकाना इजी है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके लिए मेरे ख्याल में ना एक नई चीज़ है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और ये जो हमारे कुर्ते का मेन पार्ट भी है, यानी ज़ाहिर बात है ये मतलब बिल्कुल कुर्ते की, यानी कि पूरे कुर्ते की जान ही इसी में होती है। तो इस वजह से ये जितना बैन खूबसूरती से बना हुआ होगा, उतने ही जो हमारा कुर्ता होगा उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आएगी और हमारा कुर्ता अच्छा सा खिला खिला सा लगेगा। तो उसके लिए एक तो हमने ये कपड़े पे ऑलरेडी चिपका लिए एक पीस, दूसरे वाला जो है ना वो इसी तरह, जिस तरह पहला हमने कपड़े पे चिपकाया है, तो दूसरा जो है ना वो हमने बुकरम के पहले जो हम एक पीस चिपका चुके हैं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह चिपका लेंगे। रिमेंबर जी, हमारा जो बैन है ये हमने परफेक्ट तरीके से आयरन के साथ चिपका लिया है। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ यहाँ से 1 पाँव के फासले पर पहले यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ से 1 पाँव के फासले पर यहाँ तक ये सारी इस तरह बैन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने साइड से कटिंग कर ली है। अभी हम इसको यहाँ से 1 पाँव के फासले पे मोड़ेंगे। रिमेंबर ये राउंड वाली नीचे वाली जो हमारी सिलाई है ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस तरह फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है डबल पार्ट में, और अभी हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ये सारी यहाँ से एंड तक यहाँ पे ला के ख़त्म करेंगे। ये हमारी सारी अंदर वाली भी सिलाई लग चुकी है। अभी हम यहाँ से अबाउट 1/2 इंच के फासले पे ये सारा फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे। ये हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पे ये राउंड है, वहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ये जो कोने हैं इनको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बैन को अच्छी तरह बिठा लेंगे। बैन को अच्छी तरह से हमने बिठा लिया। अभी ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये अंदर निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके जहाँ पे इसका सेंटर बनता है वहाँ पर भी हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। जिस तरह बैन को हमने सेंटर में निशान लगाया, इसी तरह ये जो कुर्ता है इसके भी यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर लेंगे। अब कुर्ते का सेंटर और बैन का सेंटर सेम करके तो एक साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड से सिलाई लगा लेंगे। रिमेंबर ये एक साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी हम ये दूसरी साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो बैन होगा इसको अंदर वाली साइड पे रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो सिलाई लगेगी वो शर्ट के सीधी साइड पे लगेगी, बैन जो है वो अंदर वाली साइड पे लगेगा। जब बैन मुड़ेगा तो इस तरह सीधी साइड इसकी बाहर आ जाएगी। जब इस कोने पे हम आएंगे और मतलब हमारी अब यहाँ पे सिलाई फिनिश हो गई है, तो इसको अभी धागा तोड़ना नहीं है। अभी मशीन को टर्न करना, इस बैन को टर्न करना है। बैन को टर्न करके जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम ऑलरेडी ये जो सिलाई लगा चुके हैं एक दफ़ा, ये इसी के ऊपर बैन को रख के बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर लगाएंगे तो बैन में कोई झोल नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा बैन आएगा। ये बैन के ऊपर वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अभी भी धागा जो है वो तोड़ना नहीं है। अभी फिर बैन को टर्न करेंगे और ये जो बैन के ऊपर वाली साइड है यहाँ से सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। ये वाली सिलाई
ये ऊपर वाली सिलाई भी, ये नीचे से हमारा बैंड जो है वो लग चुका है। अब ये ऊपर वाली सिलाई सारी लगा के हम अपनी जो स्टिचिंग है उसको फिनिश करेंगे। जी बस ये परफेक्ट तरीके से हमारे कुर्ते का जो बैंड है वो डन हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। जी मेम्बर्स, ये हमारे जेंट्स ट्राउज़र और कुर्ते की फाइनल लुक है। इसकी प्रेसिंग से लेकर स्टिचिंग तक हर चीज़ आपके साथ शेयर की गई है। आप सारी क्लासें अटेंड करें। इसमें जेंट्स स्टिचिंग के मुतालिक काफ़ी टिप्स दी गई हैं। आज यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो। जज़ाकल्लाह।